Peak flow meter function measures the patient's maximum speed of expiration, or peak expiratory flow rate. Peak flow meter, CONT. Peak flow readings are often classified into 3 zones of measurement according to the American Lung Association: green, yellow, and red. Health practitioners can develop an asthma management plan based on the green, yellow, red zones. Spacer Body Measurement Scale Mouthpiece. पीक फ्लो मीटर का कार्य रोगी की सांस छोड़ने की अधिकतम गति या पीक सांस छोड़ने की प्रवाह दर को मापता है। पीक फ्लो मीटर जारी। पीक फ्लो रीडिंग को अक्सर अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार माप के 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है: हरा, पीला और लाल। स्वास्थ्य चिकित्सक हरे, पीले, लाल क्षेत्रों के आधार पर अस्थमा प्रबंधन योजना विकसित कर सकते हैं। स्पेसर बॉडी मापन पैमाना माउथपीस लाल रेड खतरा PEF 50%। व्यक्तिगत सर्वोत्तम मूल्य आराम करते समय अस्थमा के लक्षण होना खतरनाक माना जाता है। तुरंत दवा लेने और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। पीला येलो चेतावनी PEF 50% 80%। व्यक्तिगत सर्वोत्तम मूल्य अस्थमा के लक्षण जैसे खांसी, सीने में जकड़न, घरघराहट वाले रोगियों को अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। हरा ग्रीन सामान्य PEF 80% व्यक्तिगत सर्वोत्तम मूल्य रोगियों में शायद ही कभी लक्षण होते हैं। अच्छी नींद की गुणवत्ता के साथ वे सामान्य रूप से काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। 35. Measuring jug functions to measure fluids: urine, vomitus, PD fluid, drainage, and etc. 35. मापने वाला जग कार्य तरल पदार्थ को मापने के लिए मूत्र, उल्टी, पीडी द्रव, जल निकासी और आदि। 36. Toothed dissecting forceps. Functions: easily grasp small objects or tissue to move and release it to grasp and hold tissue. 33. दांतेदार विच्छेदन संदंश कार्य छोटी वस्तुओं या ऊतक को आसानी से पकड़कर हिलाना और ऊतक को पकड़कर छोड़ना। Non-toothed dissecting forceps. Functions: for holding structures and restricting their movement to hold small swabs. 37. बिना दांतेदार विच्छेदन संदंश कार्य संरचनाओं को पकड़ना और उनकी गति को प्रतिबंधित करना, छोटे स्वाब को पकड़ना। Curved mosquito forceps allow easier placement of ligatures around the forceps. Use in surgery for temporary occlusion of a vessel. संदंश के चारों ओर लिगचर को आसानी से लगाने की अनुमति देता है। किसी वाहिका के अस्थायी अवरोध के लिए सर्जरी में उपयोग किया जाता है। 9. Straight mosquito forceps for grasping artery or blood vessel. To hold delicate tissue use in most surgical procedure. ये मच्छर संदंश धमनी या रक्त वाहिका को पकड़ने के लिए, नाजुक ऊतक को पकड़ने के लिए अधिकांश शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। 40. Catheter tray. To soak the suction catheter. To put any sterile equipment, e.g. forceps and scissors. कैथेटर ट्रे सक्शन कैथेटर को भिगोने के लिए, किसी भी बांझ उपकरण जैसे संदंश और कैंची को डालने के लिए। And scissors. 41. Dressing forceps. Function: to hold cotton gauze during dressing procedure. 1. ड्रेसिंग संदंश कार्य ड्रेसिंग प्रक्रिया के दौरान कपास, धुंध को पकड़ने के लिए। 42. Trachea dilator. To keep the tracheostomy open. 42. ट्रैकिया डिलेटर ट्रैकियोस्टोमी को खुला रखने के लिए। 43. Drainage bags hanger. To hangs the drainage bag at the bedside. 43. ड्रेनेज बैग का हैंगर बिस्तर के किनारे ड्रेनेज बैग को लटकाने के लिए। 44. Medicine cup. To put medication, syrup, tablet into it. 30. दवा कप, इसमें दवा, सिरप, टैबलेट डालने के लिए। 45. Fetal scope. Function: to listen fetal heart. 30. भ्रूण स्कोप कार्य भ्रूण के दिल की धड़कन सुनने के लिए। 46. Tuning fork. Used to determine whether a hearing loss is conductive or perceptive. Can be Weber test or Rinna test. 44. ट्यूनिंग फोर्क यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि श्रवण हानि संवाहक है या अवधारणात्मक। वेबर परीक्षण या ऋण परीक्षण हो सकता है। 47. Artery forceps. Artery forceps are primarily used as hemostatic forceps to grasp vessels and allow ligation of those vessels. They vary in size for use on fine, delicate vessels to large vascular pedicles. Artery forceps can also be used to grasp tissues, sutures, and other prosthetic materials. 47. धमनी संदंश
धमनी संदंश मुख्य रूप से रक्तवाहिनी को पकड़ने और उन वाहिकाओं को बांधने के लिए हेमोस्टेटिक संदंश के रूप में उपयोग किया जाता है। वे बारीक नाजुक वाहिकाओं से लेकर बड़े संवहनी पेडिकल्स पर उपयोग के लिए आकार में भिन्न होते हैं। धमनी संदंश का उपयोग ऊतकों, टांके और अन्य कृत्रिम सामग्रियों को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। 48. Cusco-vaginal duckbill speculum. A vaginal speculum is a vital medical instrument that retracts the vaginal walls to visualize the interior aspects of the vagina. The device will prevent the vaginal walls from collapsing during a surgical procedure or in gynecological examination. It also used in taking specimens such as pap smear. Atelas. Cusco योनि डकबिल स्पेकुलम। योनि स्पेकुलम एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण है जो योनि की दीवारों को पीछे खींचता है ताकि योनि के आंतरिक पहलुओं को देखा जा सके। यह उपकरण शल्य चिकित्सा प्रक्रिया या स्त्री रोग संबंधी जांच के दौरान योनि की दीवारों को ढहने से रोकेगा। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।